नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप गत दिनों अपने पति के साथ खाना खाने के बाद वॉक पर निकली एक महिला के गले से मोटरसाइकिल पर सवार दो उचक्के लगभग 1 तोला वजनी सोने की चेन ले उड़े थे। एवं इस घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को जब पीड़ित पक्ष को इस आशय की जानकारी मिली कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बाद में उन्हें सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ भी बुलाया गया। लेकिन वहां जाने के कुछ देर बाद उनकी खुशी काफूर हो गई। अब भला आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों? आरोपी जब मिल गए तो भी खुशी काफूर क्यों हो गई? दरअसल पुलिस ने उन्हें बताया कि इन दोनों आरोपियों के कब्जे से जो सोने की चेन बरामद हुई वह केवल एक टुकड़ा मात्र उन्हें बताते हुए कहा गया कि इतनी ही बरामदगी हुई, जिस पर पीड़ित पक्ष का कहना था कि लगभग 1 तोला वजन की यह सोने की चेन थी और जो टुकड़ा आप दिखा रहे हैं वह तो उसका 10 या 20% ही नहीं है। तो आखिरकार यह बरामदगी कौन सी हुई? इस पर पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कि और भी बरामदगी हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल तो इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से कम पीड़ित परिवार खुश नहीं है, जिनका कहना है कि जब 1 तोला सोने की चेन लूट ली तो बरामदगी भी आरोपियों से इतनी ही हो जानी चाहिए। खुश तो ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले यात्री भी मंगलवार को नहीं थे, जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें पता ही नहीं था कि निजी बसों की पूरे राजस्थान में हड़ताल हो गई। दरअसल गत कई समय से परिवहन विभाग द्वारा निजी बस मालिकों एवं चालकों को नए नियमों को लेकर परेशान किया जा रहा है। कई भारी भरकम चालान बनाए जा रहे हैं और जो पुरानी बसें हैं उनके मालिकों को कहा जा रहा है कि बसों पर सामान रखने के लिए जो बैरियर लगाया गया है वह बैरियर हटा दिया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर ऑनलाइन चालान बनाया जा रहा है, जबकि बस मालिकों का कहना है कि यदि बैरियर हटा दिया तो आखिरकार यात्री सामान कहां रखेंगे, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में निजी बसों की हड़ताल हो गई। निजी जो ट्रेवल्स बसें हैं जो कि चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर अन्य कई स्थानों पर जाती है वह भी बंद हो गई। ऐसी जो बसों के जो कार्यालय हैं उन पर ताले लग गए और हड़ताल कब खत्म होगी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल तो यात्रियों को पहले दिन ही काफी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। चित्तौड़गढ़ का कलेक्ट्री चौराहा और इसी चौराहे के आसपास स्थित निजी ट्रेवल्स की बसों की कई ऑफिस कार्यालय, लेकिन इस स्थान पर जहाँ प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे चित्तौड़गढ़ से विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए निजी ट्रेवल्स बसों की यहाँ चहल पहल देखने को मिला करती थी। यात्रियों की चहल पहल देखने को मिला करती थी। उन कार्यालयों पर सन्नाटे की स्थिति मंगलवार रात्रि को देखने को मिली और किसी भी स्थान के लिए यहाँ से कोई भी बस निजी ट्रेवल्स की रवाना नहीं हुई। यहाँ तक कि विभिन्न राज्यों के लिए जो बसें यहाँ से प्रस्थान करती है वह भी नहीं गई और अनिश्चितकालीन इन निजी बसों की हड़ताल के कारण कई निजी ट्रेवल्स बसों के संचालकों ने तो अपने कार्यालय पर ताला ही लगा दिया और जिन्होंने अग्रिम बुकिंग करा रखी थी उन्हें भी निराश होना पड़ा। दरअसल निजी बस ऑपरेटर्स द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार रात्रि 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी और इस हड़ताल का असर चित्तौड़गढ़ एवं जिले में भी देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में स्थित पन्नाधाय बस स्टैंड, जहां से चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निजी बसों की रवानगी होती है, वहां बसें के पहिए तक नहीं चल पाए और यहां बसों के पहिए जहां के तहां रुक गए। दरअसल बस ऑपरेटर का आरोप है कि विभिन्न मांगों को लेकर गत कई समय से परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें न केवल परेशान किया जा रहा है
बल्कि भारी भरकम चालान बनाए जा रहे हैं। और प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर पहले दिन ही चित्तौड़गढ़ और जिले में काफ़ी देखने को मिला। सभी निजी बसों के साथ ही जो लोक परिवहन की बसें हैं उनके पहिए भी जाम रहे और वह भी हड़ताल पर रही। लेकिन खास तौर पर चित्तौड़गढ़ से प्रतिदिन कई लोग अहमदाबाद, जिनमें काफ़ी अधिक मरीज एवं उनके परिवार के सदस्य होते हैं, जिन्होंने विभिन्न ट्रेवल्स बसों में बुकिंग करवा रखी थी, वह बसें नहीं जाने से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी और एक भी बस ऐसी चित्तौड़गढ़ से किसी भी स्थान के लिए रवाना नहीं हुई। कई ऐसी बसें जिसमें लोग डेली अप डाउन करते हैं और इसके कारण रोडवेज बसों पर यात्रियों का काफ़ी अधिक भार देखने को मिला। कुछ स्थानों पर जाने वाली बसों में तो खड़े रहने की जगह भी नहीं थी एवं कुछ ऐसी बसें जो कि चित्तौड़गढ़ की ओर आ रही थी, लेकिन उन बसों के कांच जो हड़ताल कर रहे हैं उन समर्थकों ने बिलवाड़े के आसपास तोड़ दिए, जिनका कहना था कि सोमवार रात्रि को इन बसों के पहिए थम जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा इन बसों को नुकसान पहुंचाया। पूरे राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर द्वारा यह हड़ताल ऐसे समय की गई है जबकि आगामी 28 फरवरी को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर सभी तैयारियां आरंभ की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा भी मंगलवार को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में राजस्थान के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई कार्यक्रमों के जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जब कभी इस तरह वीआईपी का दौरा होता है तो परिवहन विभाग द्वारा ऐसे निजी बसों की व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए की जाती है। लेकिन निजी बस ऑपरेटर ने दो टूक शब्दों में कहा कि 28 फरवरी तक भी यदि हड़ताल जारी रहती है तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए एक भी बस न तो चित्तौड़गढ़ से और राजस्थान से किसी भी स्थान से नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि बस ऑपरेटर द्वारा जानबूझकर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यह हड़ताल की गई ताकि सरकार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले उनकी मांगें मानने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है और प्रधानमंत्री के दौरे में यदि कायदों की कमी रहती है तो निश्चित रूप से इससे राजस्थान की छवि कम से कम अच्छी नहीं जाएगी। इस हड़ताल को लेकर पदाधिकारी ने बताया करीबन 450 गाड़ियाँ चित्तौड़ में हैं, लोक परिवहन लोकल परिवहन, उसके अलावा 200 गाड़ी स्लीपर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चलती है। उसके अलावा करीबन 40,000 से 50,000 आदमी रोज़ इसमें करते हैं यात्रा। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एक तो ऊपर गाड़ी का कैरियर, उसके अलावा गाड़ी जो 2025 से पहले बनी हुई है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जाए और उसको यथा स्थिति में बनाए रखें। और अब जो नई गाड़ियाँ बन रही है तो हम सरकार के रूल्स के अनुसार बनाने के लिए तैयार हैं, पर सरकार हमारे यहाँ हमारे को नहीं मान रही है। उसके अलावा हमारा 1 लाख रुपए का चालान, रोड पे निकलती गाड़ी तो 1 लाख रुपए का चालान बना रही है और कैरियर का 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का चालान बन रहा है और ड्राइवर वगैरह सब परेशान हैं और इसमें हम सभी सहभागी हैं। और यदि यहाँ से चित्तौड़गढ़ से प्राइवेट बसों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्गों की यदि बात करें तो कौन कौन से मुख्य मार्गों पर बसें चलती है जिसके कारण अब यात्री भी जो है प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ से चित्तौड़ से गंगापुर, देवगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इधर अपने निम्बाड़ा, चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से भीलवाड़ा, ये सभी रूट, कनेरा, ये सभी रूट आज बंद है और पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। रोडवेज में भी स्थिति ये है कि रोडवेज में जगह नहीं मिल रही लोगों को और हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, भैया क्या हो गया, कैसे गाड़ियाँ बंद की? तो हमने कहा हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, इसलिए हमने गाड़ी बंद कर रखी है और ये हड़ताल हमारी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल है। और चित्तौड़ के अलावा बात करें, जिले की बात करें, वहाँ भी पूरी तरह से ठप है? पूरा राजस्थान नहीं, राजस्थान में तो है ही। चित्तौड़ जिले की बात करें तो अन्य स्थान पर बड़ी शादरी है, मंगलवाड़, कपासन, मावली, फतेहनगर, बस्सी, बेगू, बीजेपुर, ऑल ओवर जहाँ बसों संचालन है सभी बंद है, पूरे और सब पूरा सहयोग दे रहे हैं बंद में। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतिदिन लगभग 400 निजी बसों का संचालन होता है, जिससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री या इनसे यात्रा करते हैं। सरकार द्वारा 1 सितंबर 2025 से नए नियम लागू किए गए हैं,
लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर का कहना है कि यह नियम पुराने वाहनों पर भी लागू किए जा रहे हैं। बैरियर हटाने के लिए कहा जा रहा है और बैरियर यदि हटा दिए तो यात्री आखिरकार अपना सामान कहाँ रखेंगे, और इसी तरह की अन्य कई परेशानियां भी निजी बस ऑपरेटर को उठानी पड़ रही है, जिसके कारण उन्होंने यह हड़ताल कर दी। पूरे राजस्थान में हड़ताल चल रही है, चित्तौड़गढ़ में भी हड़ताल शुरू हो चुकी है। यदि प्राइवेट बसों की बात करें तो यहाँ कितनी ऐसी लगभग प्राइवेट बसें होगी जो कि हड़ताल में शामिल हैं? जी सर, बिल्कुल। कितनी बसें होगी लगभग? कम से कम 8,000। 8,000 पूरे जिले में? पूरे जिले में 8,000 बसें। तो उसमें ये जो वीडियो कोच बसें, निजी ट्रेवल्स, वो भी शामिल है और प्राइवेट? ये देखो कांच फूट गए, देखिए गाड़ियों का। तो ये जो कांच फूट रहा है, हम देख रहे हैं 2 बसों में कांच फूट गए, तो ये कैसे हुआ? क्या मतलब विरोध के कारण? हाँ, ये विरोध प्रदर्शन के कारण है। अच्छा। और यदि हम ग्रामीण रूट की बात करें तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ से बात करें तो कहाँ के लिए ग्रामीण बसें जाती हैं यहाँ पे? यहाँ से गंगापुर है, यहाँ से उदयपुर है, निम्बाड़ा है, बड़ी सालडी है, कपासन है, दिल्ली है, पाली थाना है, बेगू है, कनेरा है, ऑल इंडिया गाड़ी प्रतापगढ़ है, ऑल इंडिया पूरी चलती है यहाँ से। तो राजस्थान में हड़ताल है, लेकिन यहाँ से जो अहमदाबाद बसें जाती है, गुजरात में और भी जगह जाती है, तो वो भी बसें नहीं जा रही है? वो भी खाली राजस्थान में नहीं, लेकिन राजस्थान से जो बसें जाती है गुजरात, राजस्थान से जो गाड़ी निकलती है, वो सब बंद है। राजस्थान से निकलने वाली हर गाड़ी बंद है, सब बंद है। और यदि प्राइवेट बसों की बात करें, यदि निजी ट्रेवल्स जो है, वीडियो बसें, तो प्राइवेट बसों में लगभग कितने यहाँ से रोज यात्री जाते होंगे? लगभग क्या संख्या रहती होगी? प्राइवेट में देख लो, कम से कम यात्री जाते होंगे। पूरे जिले की बात करें हम, पूरे जिले की तो देख लो 50 लाख से ऊपर। 50 लाख से ऊपर है। नहीं, 50 लाख तो नहीं होगा, 1 लाख यात्री लगभग पैसेंजर निकलते हैं, पैसेंजर्स निकलते हैं। 1 लाख से ऊपर पैसेंजर निकलते हैं। तो अन्य जो कुछ बसें जैसे लोक परिवहन की बसें या जो अभी भी हड़ताल में शामिल नहीं है, तो उनको शामिल करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या प्रयास आपकी ओर से चल रहे हैं? ये सर के उसको सब शामिल करके वापस एकीकृत करनी है, और एकीकृत करने के बाद सबका सहयोग लेना है। यही है हमारा। तो आपका जो मूल जो मुद्दा हड़ताल को लेकर, तो क्या ऊपर जो कैरियर उसी को लेकर है? उसी को कैरियर एक चालान और 3 चालान बनने के बाद वो लोकल पैसेंजर आता है सर घर से, तो कुछ भी सामान लेके आता है। हर पैसेंजर अगर 2 लगेज लेके आएगा तो वो लगेज अंदर तो रखने से रहे, कैरियर के ऊपर ही जाएगा। तो आखिरकार इतने समय से बसों पर जो है लगेज की सुविधा है, तो क्या आपने सवाल नहीं किया परिवहन विभाग से या सरकार से कि आखिरकार इस लगेज से क्या दिक्कत है? ये कोई सवाल किया? वही तो हड़ताल लोकल बसों से सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है लग्जरी ये स्लीपर बसों के चक्कर से समस्या सबको उठानी पड़ रही है। स्लीपर के 1-1 लाख का चालान सवारी तो कम भरते हैं, लगेज ज्यादा भरते हैं। इनके हिसाब से सबको उठानी पड़ रही है, लोकल बसों वालों को भी उठानी पड़ रही है समस्या ये। राजस्थान में कई स्थानों से यह आरोप लग रहे हैं कि परिवहन विभाग जो है परेशान कर रहा है, मन मर्जी चालान किया जाता है। तो क्या ये चित्तौड़ में भी ऐसा है? जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, डूंगरपुर सब ऑटो परेशान करता हाँ। है। सब चालान बना रहे, ऑनलाइन चालान बना रहे, अब ड्राइवर को तो पूछते ही नहीं, नंबर खींचे चालान बना देते हैं। हाँ। कितने का बना रहे, पार्किंग 10,000 खड़ी का हुई बना नहीं रहे, हुई, 20,000 ऐसे का फोटो बना खींच रहे। के ले जाते, ये सिस्टम तो गलत हो गया ना। अब हम कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करा क्या पता ही नहीं पड़ता है, और चालान डायरेक्ट मैसेज में आ जाता है कि ये चालान बन गया आपके। तो अब हम क्या समझते हैं इसमें कि चालान किसने बनाया? यानी आपको पता ही नहीं पड़ता, चालान पहुंच जाता है उसको। साइन हो तो पता पड़ता है, अपन ने साइन करते, पहले साइन करते थे तो पता पड़ जाता कि ये साइन किया, ये चालान अपना है। अब डायरेक्ट ऑनलाइन मशीन से चालान ठोकते हैं, कुल मिला के चलती गाड़ी का फोटो खींच के चालान ठोक देते हैं। इसमें हम क्या कर सकते? तो ऐसा कुछ आपके प्रदेश की ओर से कोई निर्देश की भी हड़ताल आखिर कब तक रखनी है क्या? नहीं, अभी तो आज जो 4 बजे की एमपी की हो सकती है 3 तारीख। अच्छा, 2 तारीख की सूचना दी है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि 28 फरवरी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आ रहे हैं, विभिन्न स्थानों से बसें मांगी गई है, उन्होंने इनकार कर दिया है। तो क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति? गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, बिल्कुल गाड़ी नहीं मिलेगी। एक और जहां कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उन लोगों के चेहरे पर खुशियां भी देखने को मिली जो कि चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक धर्मशाला में भारत विकास परिषद द्वारा विभिन्न संगठनों आदि के सहयोग से निःशुल्क अंग
प्रत्यारोपण शिविर एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय शिविर का मंगलवार को अंतिम दिन था, जिसका समापन हुआ और अंतिम दिन भी कुछ दिव्यांग इस उम्मीद से पहुंचे कि शायद कुछ उन्हें सहायता मिल जाएगी, और ऐसे दिव्यांग जनों को निराश नहीं होना पड़ा। किसी को ड्राई साइकिल मिली तो किसी को बैसाखी मिली तो किसी को चलने के लिए वॉकर मिला, और ऐसे दिव्यांग यहाँ आए तो काफी मुरझाए हुए चेहरे से, ना उम्मीद के साथ, लेकिन जब गए तो वह खुशियों के साथ गए, कई उम्मीदों के साथ यहाँ से गए। भारत विकास परिषद की चित्तौड़गढ़ शाखा द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से आयोजित निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर मंगलवार को संपन्न हुआ। 7 बार प्लास्टर चढ़ गया, उसके बाद इसका पैर का टेढ़ा पैर है, तो हमारी टीम जो है इसके पैर का जूता बना रही है, ताकि बच्चे का थोड़े दिनों बाद किले पर बना के इसका पैर सही हो जाएगा। और ऐसी व्यवस्था हमने यहाँ इसको दी है। तो हम डॉक्टर पानेरी साहब से पूछ के और तो डॉक्टर की देख रेख में इस बच्चे का हमने पूरा हमारी टीम ने इसका वो किया है। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्य है। छोटे से 1-1.5 महीने के बच्चे के लिए किस प्रकार का चैलेंज है, किस प्रकार आप इसको ले रहे हैं? कहते हैं सेवा का कोई धर्म नहीं है। सेवा से जो शांति, कल भी मैंने बताया था, सेवा से जो शांति होती है, परिहित से जो शांति मिलती है, उसी में एक कड़ी जोड़ते हुए हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ईश्वर ने हमें ये एक चैलेंज दिया है कि आप इसकी भी सेवा करो। तो हम इसको भी चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और भगवान की जो इच्छा है उसी अनुरूप हम इसको सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। शिविर के अंतिम दिन भी कई दिव्यांग जन पहुंचे एवं शायद उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि उन्होंने तो पंजीकरण ही नहीं कराया तो उन्हें किस तरह सहायता मिल पाएगी। लेकिन ऐसे कई दिव्यांग जनों को भी अंतिम दिन भी विभिन्न तरह की उनकी ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न उपकरण शिविर प्रदान किए गए, और जिसके कारण उन्हें यहाँ से बेरंग लौटना नहीं पड़ा। शिविर के अंतिम दिन ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर देखने को मिले, जिससे यह कहा जा सकता है कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो इस 3 दिन के दौरान इस भारत विकास परिषद एवं अन्य के द्वारा काम किया गया वह निश्चित रूप से सराहनीय है। एवं इस काम में जो महत्वपूर्ण भूमिका भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं उसके सदस्यों की ओर से यहाँ पर की गई, और लगातार 3 दिन तक यहाँ कई तरह के विभिन्न कृत्रिम अंग हाथों हाथ बनाए गए, और किसी को हाथ दिया गया, किसी को कृत्रिम पैर दिया गया, तो उन्हें एक नई जिंदगी मिली, एक नया सहारा मिला, और उनका कहना है कि अब वह बेसहारा नहीं है और उन्हें सहारा मिल चुका है। गत दिनों एक शंकराचार्य न केवल पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गए, जो पूरे शाही लवाजमे के साथ शाही स्नान करना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कहा कि आप शाही लवाजमे के साथ नहीं, आप पैदल ही स्नान कर सकते हैं, शाही स्नान। बस फिर क्या था, शंकराचार्य विफल पड़े एवं बाद में कई दिनों तक यह मुद्दा छाया रहा, और उसके बाद अब उन पर लगाया गया है 2 बालकों के साथ यौन शोषण को लेकर आरोप, जिसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हो चुका है। गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। अग्रिम जमानत को लेकर उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई हुई है, हालांकि फैसला नहीं आना है, जिसको लेकर परस्पर जो है दावे किए जा रहे हैं और कई लोग उनके पक्ष में आ खड़े हुए हैं। और इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस द्वारा उनके समर्थक में प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि शंकराचार्य को अनावश्यक बदनाम किया जा रहा है और ये सरकार शंकराचार्य जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय हाय हाय। शंकराचार्य जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौ माता की जय, गौ माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी
मुक्तेश्वरानंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। लेकिन जिस तरह शाही स्नान को लेकर गत दिनों जो पूरा विवाद हुआ था एवं उसके बाद जिस तरह पूरे देश में शंकराचार्य छाए हुए हैं एवं राष्ट्रीय मीडिया पर भी जिस तरह वह छाए हुए हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को भी अब शायद लग रहा होगा कि उन्हें यदि उस दिन शाही स्नान करवा दिया जाता तो इतनी पब्लिसिटी कम से कम शंकराचार्य को नहीं मिलती और उनका इंटरव्यू लेने के लिए राष्ट्रीय चैनल वालों की बार सी लगी हुई है। बाद से ही तो शाम को ये व्यक्ति उदित हुआ और इसने पहला मुकदमा दर्ज कराया। जनता जो भेज रही है उसका ये कहना है कि इनसे आप क्या जांच की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये तो उनके साथ मिलकर के सेलिब्रेशन कर रहे। यौन शोषण के इस मामले में सच्चाई क्या है यह तो आने वाले कुछ दिनों बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस को भी बैठे बिठाया एक और बड़ा मसाला हाथ लग गया है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा भी शंकराचार्य का समर्थन किया जा रहा है और चित्तौड़गढ़ में भी कांग्रेस जनों द्वारा प्रदर्शन किया गया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। हुआ है वो 18 जनवरी 2026 का माघ मेले का है। उसके अंदर जो एक मुकदमा जो दर्ज कराने वाला व्यक्ति है वो रामभद्राचार्य जी का जो शिष्य है आशुतोष ब्रह्मचारी। वो आशुतोष ब्रह्मचारी का इतिहास यूपी के अंदर शामली जिले के कांदा थाने के अंदर 21 मुकदमे संगीन गो हत्या के, अपहरण के, गोकशी के, ऐसे संगीन मुकदमे 21 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है कांदला थाना जिला शामली के अंदर। और वहाँ का एचएस है ये रामभद्राचार्य जी का शिष्य बने 22 के अंदर। और उसके बाद के अंदर इनको पूरा संरक्षण रामभद्राचार्य जी को वर्तमान केंद्र सरकार का और यूपी सरकार का है। उन्होंने एक झूठा आरोप 2 नाबालिग बच्चों के माध्यम से उस वक्त की घटना 18 जनवरी जब वो पूरे मीडिया के सामने थे, पूरा प्रशासन उनके इर्द गिर्द था, पूरे हजारों की संख्या में अविमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में लोग वहाँ पर आए थे कि उनके साथ बदसलूकी हुई, बटुकों के साथ हुई है, उनके साथ हुई है और अनशन पे बैठे हुए हैं शंकराचार्य जी। तो पूरे देश उद्योगिक इकट्ठा उस वक्त की घटना को इन्होंने बताया है। अब 2 नाबालिग बच्चे जो न तो उनके अपना क्या देव स्थान विभाग के अधीन जो मंदिर है उनकी सूद सरकार द्वारा ली जाएगी और यहाँ काम करने वाले क्या पुजारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा या नहीं, यह प्रश्न उठाया चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीचंद के पाई ने। और विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कोर्ट ने पहले निर्णय किया हुआ, दूसरे कोर्ट में क्या होगा, लेकिन ये विधायक महोदय बैठे पिछले 1 साल से इन्होंने दाढ़ी नहीं बनवाई है, लगे पैर घूम रहे हैं इसके लिए। तो अगला मेरा सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट, मेरा पूरा प्रश्न बाकी है मेरा, रिव्यू क्या कर रहे हो? एक पूरे पूछो, सेकंड पूछ रहा हूँ विषय बात क्या है? ठीक है, बोला ये जातला माता जी वाला भी 2 करोड़ रुपए तहसीलदार के बाद बोले। मेरा पूरा क्वेश्चन ये बोला माता जी मंत्री महोदय, मेरा पूरा प्रश्न से है, क्या राजस्थान देवस्थान विभाग में पंजीकृत ऐसे मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनका जीर्णोद्धार करने तथा मंदिर के पुजारियों का वेतन बढ़ाने का सरकार विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी, हमारे देवस्थान विभाग के जो मंदिर है राजकीय प्रत्यक्ष सरबराह श्रेणी के 390 है, आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर 203 है, सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिर 343 है, मंदिर मंडल अधिनियम के अंतर्गत टेम्पल बोर्ड के 2 मंदिर है। इनका नियंत्रण, इनकी व्यवस्था, इनका जीर्णोद्धार, इनमें सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग करता है। और अन्य जो मंदिर है वो वहाँ के
संस्थाएं करती है, वहाँ के ट्रस्ट बने हुए वो करते हैं, या फिर गांव वाले मिल करके सामूहिक रूप से करते हैं। अभी ये जो मंदिर इन्होंने देवनारायण भगवान का बताया, तो ये न तो हमारे देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है और न ये कोई जैसे देवस्थान विभाग का मंदिर है। तो निश्चित रूप से ये जो विवाद कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का फैसला आने के बाद में इसमें सरकार कोर्ट के आदेश की पालना करेगी। और जहाँ तक माननीय सदस्य ने बताया कि दूसरे मंदिरों में सरकार क्या जीर्णोद्धार या उनकी व्यवस्थाएं करने का मानस रखती है, तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में घोषणाएं करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने एक वाटिका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी चित्तौड़गढ़ विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 8 मार्च को समरसता संगोष्ठी के साथ ही संगत और पंगत का कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस आयोजन के बारे में जानकारी दी कि इसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन सह मंत्री विनायक राव देश पांडे का मार्गदर्शन मिलेगा। और एक सामान्य समस्या के विषय में एक बड़ा काम चल रहा है, उसकी जानकारी थोड़ा सा आप लोगों को साझा हो जाए। देखिए, हिंदू समाज को बांटने का और काटने का षड्यंत्र लंबे समय से चलता रहा। कभी जाति के आधार पर, तो कभी भाषा के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, तो कभी मान्यताओं के आधार पर लगातार हमारे ऊपर हमले होते रहे। हमने देखा कि पिछले अनेक वर्षों से, चाहे मुगल काल से हो या उसके बाद अंग्रेजों के काल के हो या स्वाधीन भारत में भी, जो राष्ट्र की मानसिकता से चलने वाली सरकार और राजनीतिक तंत्रों के कारण हो, हिंदू समाज को लगातार 2 दर्जे का नागरिक बनाना और उनको जाति मतपंथ आधार पर विभिन्न प्रकार से विभाजित करके रखना, ये षड्यंत्र समाज ने झेले। बड़े पैमाने पर छोटी सी खबर को भी बड़ी करके दिखाना और न कुछ होने पर भी उसको बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के पेश करना और अपने राजनीतिक हितों को साधना, ये लगातार हमने देखा है। और इन सब चीज़ों का समूल नाश करने के लिए एक अविभाजित, अखंड और एक संगठित हिंदू समाज की रचना करने का एक संकल्प लेकर के विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ। पिछले 62 वर्षों से हम लगातार अनवरत रूप से इस प्रयास में हैं कि हिंदू समाज का कोई भी अंग विश्व के किसी भी कोने में रहता है, चाहे उसकी मतांतर, संप्रदाय, भाषा, प्रांत या जाति कुछ भी हो, वो सब हिंदू हैं। इस संकल्प के साथ 1969 में 1969 में उडुपी में एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में चारों जगत शंकराचार्य ने सीधा कहा। नजर डालते हैं कुछ और। चित्तौड़गढ़ के एक रिसोर्ट में ICAI की चित्तौड़गढ़ शाखा द्वारा आयोजित CIRC का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। इस बहुराज्यीय आयोजन में 7 राज्यों से 300 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सहभागिता निभाई एवं इसमें कई महत्वपूर्ण CA भी मौजूद थे एवं विभिन्न राज्यों से कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। बीकानेर जिले में 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हत्या किए जाने के मामले को लेकर सेन समाज द्वारा चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। इस आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ जिले के एक सीमेंट प्लांट में चित्तौड़गढ़ जिले के 23 पुलिस थानों के 113 प्रकरण में जब्त शुदा
अवैध डोडा चूरा गांजा एवं अन्य मादक पदार्थ को पुलिस ने अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट कर दिया। इस दौरान करीब 130 क्विंटल से अधिक यह मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जिसे विभिन्न प्रकरण में पुलिस द्वारा जब्त किया गया था और न्यायालय के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया। इस दौरान विभिन्न पुलिस थानों के थानाधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी मौजूद थे एवं गत कई समय से विभिन्न पुलिस थानों के माल खाने में यह नारकोटिक्स पदार्थ रखा हुआ था। नष्ट किए जाने से माल खाना भी खाली हो गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।